तो प्रिय पशुपालकों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूं। आज मैं आपको स्वस्थ एवं रोगी पशु की पहचान के बारे में जानकारी दूंगा कि हम स्वस्थ रोगी पशु में है क्या क्या अंतर होते हैं, उन दोनों के लक्षणों में क्या अंतर होता है। तो हम अपनी जानकारी और अपना वीडियो शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि विभिन्न रोगों के कारण क्या होता है कि प्रतिवर्ष हजारों पशु मर जाते हैं। जो पशु बीमार होने के बाद ठीक हो जाते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है और बीमार दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु बीमार है या नहीं है। इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में क्या अंतर होता है, लक्षणों में क्या अंतर होता है, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहेंगे कि ये पशु की अवस्था है स्वास्थ्य, जिसमें पशु के शरीर के सभी तंत्र एवं अंग उसकी आयु, लिंग, कार्य एवं उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हों एवं पशु के शरीर का तापमान, सांस की गति, नाड़ी की गति साधारण हो, तो हम ऐसे पशु को स्वस्थ पशु कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन एनिमल इज नोन एज हेल्थ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारी से मुक्ति। अब बीमारी क्या होती है? स्वस्थ दिशा से विचलित होने की अवस्था को बीमारी या रोग कहते हैं। यानी कि डिजीज़ मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। अब हम पशुपालकों को स्वस्थ पशुओं के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि पशु द्वारा जो प्रदर्शित किए गए बाह्य लक्षणों के अनुसार ये पता लगा सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या बीमार है। इसके लिए ये आवश्यक है कि एक पशुपालक या फार्म प्रबंधक को प्रतिदिन अपने पशुओं को निकट से निरीक्षण करना चाहिए, जिससे शीघ्र उपचार पशु का शुरू हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे एक स्वस्थ या बीमार पशु के लक्षणों की जानकारी हो। स्वस्थ एवं रोगी पशुओं के लक्षण दोनों में अंतर हम आगे चल के बताएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जो हम सारे लक्षण बताएं वो सारे लक्षण प्रकट हो, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के विशेष लक्षण भी होते हैं। एक पशुपालक पशुओं के सभी क्रियाकलापों से परिचित हो और उसे स्वस्थ एवं रोगी पशुओं के लक्षण की जानकारी होनी चाहिए, जिससे रोग ग्रसित पशु का शीघ्र से शीघ्र उपचार कराया जा सके एवं आर्थिक हानि से बचा जा सके। यदि उपचार में विलंब किया गया तो पशु मर सकता है और हमें आर्थिक हानि हो सकती है। तो अब हम आपको स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर एक एक करके बताते हैं। स्वस्थ पशु जो होता है वो ग्रुप में रहता है, यानी कि रेवड़ में रहता है, और बीमार पशु रेवड़ से अलग हो जाता है एवं मुरझाई सी अवस्था में रहता है। और जो स्वस्थ पशु होता है वो पशु ध्वनि और गति के प्रति उचित संवेदनशीलता दर्शाता है, जबकि रोगी जो पशु होता है वो बाह्य संवेदक के प्रति पूरी तरह संवेदनशील नहीं रहता है। इसी तरीके से स्वस्थ जो पशु होता है उसकी त्वचा मुलायम होती है, चमकदार, लचीली होती है। इसकी पहचान गर्दन की चमड़ी को पकड़कर की जा सकती है। और जो रोगी पशु होता है
उसकी त्वचा सूखी, मोटी, कम लचीली, चमकहीन एवं रोंगटे खड़े रहते हैं। त्वचा को हाथ से पकड़ने पर रोए हाथ पर चिपक आते हैं। स्वस्थ पशु जो होता है उसके नथुने नम होते हैं, नासा रंध्र से किसी भी प्रकार का स्राव नहीं निकलता है। और रोगी पशु के नथुने शुष्क रहते हैं और नासा रंध्र से पानी या गाढ़ा या कोई अगर विशेष बीमारी है तो खून भी निकल सकता है। स्वस्थ पशु की आंखें चमकदार एवं सचेत होती हैं और रोगी पशु की आंखों में कम चमक होती है एवं कुछ बीमारियों में पानी या तरल गाढ़ा पदार्थ भी निकलता रहता है। स्वस्थ पशु आहार पूरी तरीके से खाता है और रोगी जो पशु होता है वो आहार खाने में कम रुचि लेता है या फिर कोई भी रुचि नहीं लेता है। स्वस्थ पशु जुगाली करता रहता है और रोगी पशु है जुगाली नहीं करता है या कम करता है और उसके मुंह से लार गिरती रहती है। स्वस्थ पशु जो है ठीक तरह से गोबर करता है। गाय या भैंस का गोबर अपेक्षाकृत ढीला होता है एवं रंग गहरे हरे से गहरा भूरा होता है। गोबर में किसी प्रकार का बुलबुला या खून नहीं होता है एवं किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। जबकि रोगी पशु के गोबर का रंग, मात्रा, गाढ़ापन, गंध में परिवर्तन आ जाता है। गोबर जो है सूखा हो सकता है या पतला हो सकता है या कब्जी भी हो सकती है। स्वस्थ पशु के पेशाब का रंग हल्का पीला या पानी जैसा होता है, सामान्य रूप से पेशाब करता है एवं किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। जबकि रोगी पशु के पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का या लाल रंग जैसा होता है। पेशाब में दुर्गंध आती है, पेशाब करने में तकलीफ भी हो सकती है, पेशाब की ज़्यादा मात्रा भी हो सकती है और पेशाब की मात्रा कम भी हो सकती है। दुधारू पशु का दुग्ध उत्पादन सामान्य रहता है एवं दुग्ध की गुणवत्ता सामान्य रहती है। जबकि रोगी पशु के जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है, दूध की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, दूध पानी जैसा, मवाद जैसा या खून जैसा आता है। जो स्वस्थ पशु होता है उसकी श्वसन की क्रिया एवं श्वसन गति सामान्य होती है। जबकि रोगी जो पशु होता है उसके श्वास लेने में कठिनाइयाँ होती है, खांसी आती है और दुर्गंध युक्त श्वास आती है। स्वस्थ जो पशु होता है उसके शरीर का तापमान सामान्य रहता है, जबकि रोगी पशु का जो तापमान है सामान्य से अधिक या कम हो सकता है। स्वस्थ जो पशु होता है उसकी नाड़ी की गति सामान्य होती है, जबकि रोगी पशु की नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है। स्वस्थ पशु के उठने, बैठने, चलने एवं चलने की क्रिया सामान्य होती है, जबकि रोगी पशु के उठने चलने में तकलीफ होती है, पशु कभी कभी लंगड़ाता भी है। स्वस्थ पशु की आवाज़ सामान्य रहती है, जबकि रोगी पशु की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। स्वस्थ पशु जो है कान, पूंछ तथा सिर हिलाते रहते हैं एवं सिर ऊंचा उठाए रखते हैं, जबकि रोगी पशुओं के जो कान हैं, पूंछ तथा सिर ये जो है कम हिलाते हैं या बिल्कुल नहीं हिलाते हैं, सिर नीचे की ओर रहता है। स्वस्थ पशु की जो प्राकृतिक द्वार होते हैं यानी कि नेचुरल ओरिफिस जो होती हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार का स्राव नहीं आता है, परंतु मादा पशु की जब हीट में आने पर स्राव आ जाता है। और रोगी पशु में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों में मवाद जैसा स्राव या खून आता है। पशु के जो स्वस्थ पशु है उसके स्वभाव में सामान्य से भिन्नता नहीं होती है, जबकि रोगी पशु के जो है स्वभाव जो है सामान्य नहीं रहता है। संक्रामक रोगों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। गर्भावस्था एवं तरुण अवस्था में शरीर का तापमान सामान्य से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर चला जाता है।
कमज़ोर व थके हुए पशुओं का तापमान सामान्य से कम होता है। विभिन्न पशुओं का औसत तापमान और उनका जो वातावरणीय है उनके अलग अलग तापमान जो है हम आपको अभी एक टेबल के रूप में बताएंगे। वातावरण में अधिक आर्द्रता एवं वातावरण के तापमान तथा कठोर शारीरिक परिश्रम के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अत्यधिक वातावरणीय तापमान के कारण शारीरिक तापमान में 3 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हो जाती है। रेस के घोड़े या उसके 2 घंटे तक विश्राम देने के बाद तापमान लिया जाता है। अगर कोई पशु ठंडे वातावरण से लाया जाकर किसी गर्म वातावरण में रखा जाए तो उसके शरीर का तापमान 2 से 4 घंटे में क्रिटिकल तापमान से ऊपर चला जाएगा। अब हम आपको नाड़ी यानी कि पल्स रेट के बारे में बताना चाहेंगे। गाय और भैंस में नाड़ी की जो दर होती है वो पूंछ के अधर भाग पर धड़क रही मध्य कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। इसके लिए पूंछ को पृष्ठ भाग हाथ से पकड़ना चाहिए ताकि उंगलियां अधर तल में धमनियों को स्पर्श करती हुई लगी रहें। घोड़े में नाड़ी दर चेहरे पर स्थित फेशियल धमनी से ज्ञात की जाती है। भेड़ एवं बकरी में टांग के ठीक बीच में अंदर की तरफ स्थित फीमोरल धमनी से नाड़ी दर मालूम की जाती है। सूअर की नाड़ी दर को आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नाड़ी दर मालूम करते समय नाड़ी की जो रिदम है, उसकी अवधि है, संख्या है, गुण है, वह नियमितता देखनी चाहिए। केवल अनुभव से ही व्यक्ति नाड़ी दर को पूर्ण व्याख्यान कर सकता है। नाड़ी दर हृदय गति की दर को परिलक्षित करती है तथा नहीं भी करती है। और अलग अलग पशुओं की जो नाड़ी की जो गति है प्रति मिनट वो हम एक चार्ट के रूप में यहाँ पे शो हो रही है, उसको हम बताते चलते हैं आपको। जैसे गाय है तो उसकी जो पल्स रेट है यानी कि नाड़ी की जो दर है वो 45 से 60 तक प्रति मिनट ये नॉर्मल होती है। गाय का जो बछड़ा है उसकी जो नाड़ी दर है वो 80 से 100 प्रति मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है। इसी तरीके से भैंसों में जो नाड़ी की दर है वो 42 से लेकर 62 तक प्रति मिनट तक को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से भेड़ एवं बकरियों में जो पल्स रेट है यानी कि जो नाड़ी की दर है वो 60 से 70 प्रति मिनट तक को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से सूअर में जो है नाड़ी दर 60 से 90 प्रति मिनट जो होती है ये सामान्य मानी जाती है। इसी तरीके से घोड़े में जो नाड़ी दर है 33 से 41 प्रति मिनट नॉर्मल होती है। इसी तरीके से अगर हम डॉग्स में देखें, डॉग्स में अगर लार्ज डॉग हैं, बड़े साइज़ के डॉग हैं, तो उनमें 70 से लेकर 90 प्रति मिनट तक जो पल्स रेट होती है इसको सामान्य माना जाता है। जो स्मॉल साइज़ के डॉग होते हैं उनमें 90 से लेकर 120 प्रति मिनट की जो पल्स रेट है उसको सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से फाउल में जो है 130 से लेकर 160 तक की जो पल्स रेट है प्रति मिनट उसको सामान्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन चक्र के 3 भाग होते हैं तथा इन 3 भागों की अवधि बराबर होती है। ये 3 भाग निम्न है: उच्छ्वास, निश्वास एवं विश्राम, यानी कि इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड रिलैक्सेशन। इनमें से किसी भी एक भाग की अवधि में अगर परिवर्तन हो जाता है तो सभी भागों की जो रिदम में है जो असामान्यता आ जाती है। उच्छ्वसन के समय में बढ़ोतरी फेफड़ों के ठीक से ना सिकुड़ने का लक्षण है। लगभग सभी फेफड़ों की बीमारियों में श्वसन चक्र
से विश्राम का भाग अनुपस्थित रहता है, जिसमें श्वसन दर बढ़ जाती है। अत्यधिक परिश्रम, दौड़ इत्यादि में भी श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन को नापने के लिए हथेली को नाक के सामने रखकर श्वसन दर मापी जाती है। दर मापने के लिए उच्छ्वासों को गिना जाता है। उच्छ्वास मतलब एक्सपायरेशन, जब पशु सांस छोड़ता है। इंस्पायरेशन यानी कि निश्वास, यानी कि जब पशु सांस अंदर लेता है। श्वसन नापने की दूसरी विधि ये है कि श्वसन दर पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर बताई जाती है। इसमें भी कोख यानी कि फ्लैंक जो होता है उसका उठना गिनते हैं या गिरना गिनते हैं। अब हम अलग अलग पशु की जो है श्वसन दर बताएंगे आपको, जो सामान्य होती है। गायों में जो है 16 से 22 प्रति मिनट श्वसन की दर जो है सामान्य होती है, और गाय के जो बछड़े होते हैं उनमें 27 से लेकर 30 तक की जो श्वसन दर है वो सामान्य होती है। इसी तरीके से भैंसों में जो है 22 से लेकर 28 प्रति मिनट की जो श्वसन दर है सामान्य मानी गई है। इसी तरीके से भेड़ एवं बकरी में 20 से 30 की जो प्रति मिनट जो श्वसन दर है उसको सामान्य माना गया है। सूअर में 16 से लेके 18 तक प्रति मिनट की श्वसन दर को सामान्य माना गया है। घोड़ों में 10 से लेके 15 तक की जो श्वसन दर है प्रति मिनट उसको सामान्य माना गया है। अगर बड़े साइज़ के डॉग हैं तो उनमें 15 से लेके 25 तक की जो श्वसन दर है प्रति मिनट उसको सामान्य माना जाता है। स्मॉल साइज़ के डॉग में जो है 20 से 30 की जो रेस्पायरेशन है श्वसन प्रति मिनट को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से जो फाउल है यानी कि चिड़ियाओं में, पक्षियों में 15 से 30 प्रति मिनट की जो श्वसन दर है उसे सामान्य माना जाता है। अब हम पशुपालकों को पशुओं के जो सामान्य तापमान हैं उनकी भी जानकारी दे देते हैं। जैसे जो गाय होती है, गाय में 100 से लेके 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से गाय का जो बछड़ा होता है उसमें 101.5 से लेके 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से भैंसों में जो है 99 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को सामान्य माना जाता है। भेड़ एवं बकरियों में 101.5 से लेकर 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य माना जाता है। सूअरों में जो है 100 से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को जो है सामान्य माना जाता है। और घोड़ों में 99 से लेकर 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य माना जाता है। बड़ी साइज़ के कुत्तों में 99.5 से लेकर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य तापमान माना जाता है। जो छोटी साइज़ के कुत्ते होते हैं उनमें 101.5 से लेके 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य माना जाता है। इसी तरीके से जो अपनी फॉल होती है इनमें 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सामान्य माना जाता है। अब हम आपको जो हमारे जूनियर पशु चिकित्सक हैं खासकर उनके लिए ये जानकारी देना चाहेंगे कि एक पशुओं में जो है रूमन मोटिलिटी भी देखी जाती है। रूमन मोटिलिटी जो हमें लेफ़्ट पैरालंबर फोसा होता है यानी कि बाईं तरफ की जो कोख होती है वहाँ पर देखते हैं। रूमन मोटिलिटी प्रति 5 मिनट के हिसाब में नापी जाती है। मतलब अगर हम गायों में देखें तो रूमन की मोटिलिटी अगर 8 है, 5 मिनट में 8 बार जो है उनका रूमन संकुचन करता है तो ये सामान्य माना जाता है। और
अगर इससे कम संकुचन करता है होते हैं रूमन में, तो इससे रूमन के संकुचन कम हो जाते हैं। इसमें हमें कैल्शियम ज़रूर आवश्यक रूप से देना चाहिए। इसी तरीके से भैंसों में देखें तो रूमन की मोटिलिटी जो है वो 8 से 11 होती है प्रति 5 मिनट में। इसी तरीके से भेड़ एवं बकरियों में देखें तो 7 से 8 रूमन मोटिलिटी होती है प्रति 5 मिनट में।